बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं लिंगानुपात की। क्या होता है लिंगानुपात? किसे कहते हैं लिंगानुपात? कैसे ज्ञात किया जाता है? उस चीज़ पे अपन चर्चा करने वाले हैं। हमारा जो चैप्टर चल रहा था जनसंख्या संरचना, उसमें अलग अलग स्ट्रक्चर के आधार पे अपन जनसंख्या का बंटवारा करके पढ़ रहे हैं। लिंगानुपात से पहले हमने जनसंख्या को आयु संरचना के आधार पे बांट करके देखा था। अब आज का हमारा टॉपिक शुरू करते हैं लिंगानुपात। लिंगानुपात की बात करें तो किसे कहते हैं लिंगानुपात? सीधी सीधी लिंगानुपात की परिभाषा है बच्चों कि प्रति 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्याओं को क्या कहते हैं? लिंगानुपात कहते हैं। वापस रिपीट कर रहा हूँ, किसे कहते हैं लिंगानुपात? प्रति 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। अब विश्व के अनेक देशों में ये उल्टा भी है। प्रति 1000 पुरुष पे, अपने भारत में प्रति 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्याओं को कहा जाता है लिंगानुपात, और विश्व में कहीं कहीं देशों पे प्रति 1000 महिलाओं पे पुरुषों की संख्याओं को कहते हैं। तो अपने को क्या याद रखना है? अपने को यही याद रखना है कि प्रति 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब शुरू करते हैं लिंगानुपात। जनसंख्या में लिंगानुपात पुरुष तथा स्त्रियों के बीच संतुलन का एक सूचक होता है। लिंगानुपात ज्ञात करने हेतु प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या ज्ञात की जाती है। वो बात आ गई अभी जो मैंने बोला था। कुछ देशों में यह सूत्र निम्न द्वारा परिकलित किया जाता है, यानी कुछ देशों में उल्टा है ये। ऊपर पुरुषों की जनसंख्या बटे हुए नीचे महिलाओं की संख्या यानी स्त्रियों की संख्या इंटू 1000। तो कुछ जगह जो है सूत्र ये वाला काम में लिया जाता है, पुरुषों की जनसंख्या बटे हुए स्त्रियों की जनसंख्या इंटू 1000। अर्थात इस सूत्र का मतलब ये हुआ कि प्रति 1000 स्त्रियों पे पुरुषों की संख्या। तो भारत में ये सूत्र लागू नहीं होता है। भारत वाला सूत्र बच्चों नीचे आ रहा है। भारत में इस सूत्र का प्रयोग कर लिंगानुपात किया जाता है। ये सूत्र है भारत में। स्त्रियों की जनसंख्या ऊपर आएगी बटे हुए पुरुषों की जनसंख्या इंटू 1000। तो आपको यही याद रखना है। अगर लिंगानुपात किसे कहते हैं परीक्षा में प्रश्न आता है तो प्रति 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। लिंगानुपात ज्ञात करने का अगर सूत्र पूछा जाता है तो आपको ये वाला सूत्र ही बताना है, स्त्रियों की जनसंख्या बटे हुए पुरुषों की जनसंख्या इंटू 1000। अब इसका मतलब यही हुआ बच्चों, देखो प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या क्या कहलाता है? लिंगानुपात कहलाती है। महाद्वीपों के अनुसार विश्व लिंगानुपात को दर्शाया गया सारणी में देखो, विश्व का कुल लिंगानुपात बात करें तो 2015 के अनुसार 983 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पे है, यानी विश्व का लिंगानुपात 983 है। याद रखना आपको, विश्व का लिंगानुपात पूछे कि कितना है तो 983। फिर एशिया महाद्वीप का 964 है, अफ्रीका महाद्वीप का 999 है, यूरोप महाद्वीप का 1055। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला महाद्वीप कौन सा है? यूरोप महाद्वीप, आपको याद रखना है 1055। फिर उसके बाद बात करते हैं लैटिन अमेरिका, जिसको कहते हैं दक्षिण अमेरिका, इसका 1033। फिर उत्तरी अमेरिका का 1029, और ओशिनिया यानी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ओशिनिया को ऑस्ट्रेलिया क्यों कहते हैं बच्चों? क्योंकि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों क्षेत्रों को मिला करके उस क्षेत्र को कहा जाता है ओशेनिया। तो ओशेनिया यानी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का 1000, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों का 1000, एशिया का 964। तो आपको एक तो विश्व का याद रखना है, एक एशिया का याद रखना है, एक सर्वाधिक लिंगानुपात वाला कौन सा महाद्वीप है। तो इस चीज़ों पे आपको स्पेशली ध्यान रखना है। इनसे रिलेटेड प्रश्न बन सकता है कोई सा भी। लिंगानुपात अब भारत के संदर्भ में भी अपन पढ़ेंगे, भारत का लिंगानुपात कितना है वो पार्ट सेकंड वाला जो चैप्टर आएगा उसमें सारी डिटेल अपनी मिल जाएगी वहाँ पर। आगे बात करते हैं, विश्व के विभिन्न देशों के ग्रामीण और नगरीय लिंगानुपात में अंतर पाया जाता है। ये तो सभी नेचुरल बात है। गांव में और शहरों में लिंगानुपात यानी स्त्रियों की संख्या में भी अंतर पाया जाता है। हो सकता है किसी गांव में स्त्रियों की संख्या ज़्यादा हो, वहाँ पुरुष कम हो, या फिर हो सकता है कोई नगर ऐसा हो जहाँ पे स्त्रियाँ ज़्यादा हो या स्त्रियाँ कम हो या पुरुष कम ज़्यादा हो सकते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा पश्चिमी यूरोपीय देशों में ग्रामीण और नगरीय लिंगानुपात एशिया के देशों से बिल्कुल भिन्न है। अमेरिका और यूरोप के कुछ देशों की बात करें तो एशिया महाद्वीप से बिल्कुल हटकर उनका लिंगानुपात है। वहाँ पे आपको बच्चों स्त्रियाँ ज़्यादा मिलेगी, पुरुष कम मिलेंगे, जबकि एशिया में क्या है, स्त्रियाँ कम है और पुरुष ज़्यादा है, ऐसा मिलेगा।
पश्चिमी देशों के ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से अधिक पाई जाती है, बता दिया ना मैंने। जबकि नगरों में स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक पाई जाती है। इसका प्रमुख कारण है कि स्त्रियों का रोजगार के लिए नगरों की ओर प्रवास करना है, यानी लोग बाग क्या करने लगे, नगरों की तरफ जाने लगे, कामकाज करने के दृष्टिकोण से गए थे, लेकिन वहीं जाकर बस गए थे। इस वजह से जो है लिंगानुपात में अंतर देखने को मिलता है। सन 1980 में विश्व में औसत रूप से प्रति 1000 पुरुषों के पीछे 993 स्त्रियां थी, यानी कि 1980 की बात करें बच्चों, 1980 में विश्व का कितना था, 983, अर्थात 1000 पुरुष संख्या पे 7 स्त्रियां कम थी। वर्ष 2015 में ये आंकड़ा घट करके और कम हो गया, कितना हो गया, केवल 983 रह गया है। पहले ज़्यादा था, अब स्त्रियां और ज़्यादा कम होती जा रही। प्रति 1000 पुरुषों में 17 स्त्रियां क्या हो गई है, कम हो गई है। क्षेत्रीय स्तर पर भी इस औसत में कई गुना भिन्नता देखने को मिलती है। विश्व के कई देश ऐसे हैं जहां स्त्रियों की संख्या पुरुष के अनुपात से अधिक है, तो कई देश ऐसे भी हैं जहां स्त्रियों के अनुपात में पुरुषों की संख्या अधिक है। यानी कहने का मतलब यह बच्चों के लिंगानुपात में भिन्नता देखने को मिलती है। लिंगानुपात किसे कहते हैं, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहते हैं, लिंगानुपात कहा जाता है। लिंगानुपात की इस भिन्नता के आधार पर विश्व को 4 भागों में बांटा गया है। लिंगानुपात के आधार पर विश्व को कितने भागों में बांटा गया, प्रश्न बन सकता है। तो 4 भागों में बांटा है। पहला है अत्यधिक स्त्री अधिकता वाले, यानी ज़्यादा स्त्रियों की संख्या वाले देश, फिर स्त्री अधिकता वाले देश, फिर तीसरा है पुरुष अधिकता वाले देश, और अत्यधिक पुरुष अधिकता। तो 4 भागों में बांटा है लिंगानुपात के आधार पर विश्व को। पढ़ते देखना, पहला अत्यधिक स्त्री अधिकता वाले देश, यानी वे देश जहाँ पे स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से, जनसंख्या से ज़्यादा है। तो कौन कौन से देश है, कितना है देखना। इस श्रेणी में 1050 से अधिक लिंगानुपात वाले देश सम्मिलित है, जिसमें पश्चिमी यूरोप के देश, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और दक्षिणी अमेरिका के कुछ क्षेत्र आएंगे। तो ये देशों के नाम याद रखना और आपको सीमा याद रखनी। वे देश जिनका लिंगानुपात 1050 से अधिक है वो अत्यधिक स्त्री अधिकता वाले देशों की श्रेणी में आएंगे। देश कौन कौन से हो गए, कनाडा हो गया, संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, दक्षिण अमेरिका और यूरोप के कुछ देश, पश्चिम यूरोप वाले देश। दूसरा बात करते हैं स्त्री अधिकता वाले देश। इस श्रेणी में 1050 से 1000 लिंगानुपात रखने वाले देश आएंगे, जिसमें यूक्रेन, बेलारूस, पोलैंड, मंगोलिया, कजाकिस्तान, थाईलैंड, कंबोडिया, म्यांमार और दक्षिण अफ्रीका प्रमुख है। तो ये कुछ देशों के नाम और ये कैटेगरी आपको याद रखनी है। तीसरा है पुरुष अधिकता वाले देश। इस वर्ग के देशों में लिंगानुपात 1000 से 950 के मध्य पाया जाता है। इसमें ऑस्ट्रेलिया आएगा, न्यूजीलैंड आएगा, चीन आएगा, कोरिया आएगा, मैक्सिको आएगा, ब्राज़ील आएगा, ईरान, क्यूबा, ये सभी आएंगे। फिर चौथा और आखिरी है अत्यधिक पुरुष अधिकता वाले देश। विश्व के कई देश ऐसे हैं जहाँ पे 950 से भी कम लिंगानुपात पाया जाता है। उनमें देखना भारत का 940 है बच्चों, ध्यान रखना। भारत का लिंगानुपात कितना है अभी, 940 पुरुष, 940 स्त्रियां प्रति 1000 पुरुषों पर है। तो कई देश ऐसे भी है जहाँ पे 950 से भी कम लिंगानुपात पाया जाता है। भारत इस श्रेणी का मुख्य प्रतिनिधित्व करता है, जहाँ घटता लिंगानुपात जनसंख्या के असंतुलन के लिए चिंताजनक है। विश्व स्तर पर भी लिंगानुपात में पुरुषों की प्रधानता बताता है, लेकिन अफ्रीका, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका एवं यूरोप महाद्वीप में स्त्रियों का अनुपात पुरुषों से अधिक पाया जाता है। यानी अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप में पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की जनसंख्या वहाँ पर क्या है, ज़्यादा है। भारत जैसे विकासशील देश में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों का अनुपात कम पाया जाता है। भारत में उल्टा है, भारत में पुरुष ज़्यादा है और स्त्रियां क्या है, कम है। इसका मुख्य कारण यहाँ के समाज की परंपरा का होना है, परंपरावादी होना है। यानी हमारे यहाँ पितृसत्तात्मक यानी पिता का राज चलता है, तो वो वाली उस सत्तात्मकता के चलते स्त्रियों की जनसंख्या भारत में क्या है, कम है। और क्या कारण है भारत में लिंगानुपात कम होने के कारण, क्या क्या है पूछ सकता है। तो देखो, एक और स्त्रियों में शिक्षा का अभाव, रोजगार के अवसरों का अभाव, सुरक्षा तथा समाज में उचित स्थान प्राप्त नहीं होना, ये सभी प्रमुख कारण है भारत में लिंगानुपात कम होने के कारण। प्रश्न बन सकता है कि भारत में लिंगानुपात कम होने के कारण बताइए। तो ये इन लाइनों में आपको दे रखे हैं कि
स्त्रियों में शिक्षा का अभाव है। पहला, रोजगार के अवसर नहीं मिल पाते, स्त्रियों को समाज में उचित स्थान नहीं मिल पाता है स्त्रियों को, इसीलिए भारत में लिंगानुपात क्या है, कम पाया जाता है। तो ये बात हुई बच्चों लिंगानुपात की। जनसंख्या संरचना जो पाठ अपन पढ़ रहे हैं उसमें आयु संरचना के आधार पर जनसंख्या का बंटवारा पढ़ लिया है, लिंगानुपात के आधार पे भी पढ़ लिया है। अब आगे बचे हुए टॉपिक जो है अपन अगली वीडियो में करेंगे।